बलिया जनपद में भारतीय पत्रकार संघ तहसील इकाई रसाड़ा ने मंगलवार को स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती मनाई। जयंती कार्यक्रम के अवसर पर वर्तमान पत्रकारिता पर एक नज़र शीर्षक के नाम से गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार इश्तियाक अहमद ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी एक निर्भीक, निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे, जिनकी लेखनी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए जनाब अहमद ने कहा कि स्वर्गीय विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। देश की आज़ादी में उनकी भूमिका को लोग अभी भी याद करते हैं। वे उच्च कोटि के पत्रकार व साहित्यकार थे। उन्होंने कहा कि उनका पहला आलेख आत्मोत्सर्ग चैत्र पत्रिका सरस्वती में छपा था, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली थी। काफ़ी दिनों तक सरस्वती पत्रिका में काम करते रहे। फिर महामना मदन मोहन मालवीय की पत्रिका अभ्युदय में उप संपादक बने। विद्यार्थी जी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्रिका प्रताप निकालना शुरू किया, जो क्रांतिकारी विचारों एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। भगत सिंह जैसे नौजवान इससे जुड़े। जनता की पहल पर फिर दैनिक बना। कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना पूरा जीवन भारत माँ के नाम कर दिया। वे एक दार्शनिक भी थे। इस महामानव की मृत्यु 25 मार्च 1931 को हो गई, लेकिन उनकी शिक्षा और विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। श्री इश्तियाक जी ने कहा कि अगर आज तक नगर में पत्रकारों के बैठने के लिए कहीं समुचित व्यवस्था तक नहीं है। देश को आज़ाद हुए काफ़ी अरसा बीत गया, लेकिन पत्रकार आज भी असुरक्षित व झूठे वादों के शिकार हो रहे हैं। भारतीय पत्रकार संघ के रसाड़ा संरक्षक संतोष सिंह ने कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी के पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। वे एक सुधारवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। एक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी राजनीति लेखन को महत्व देते थे। कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी का राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इस अवसर पर यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर शाखा प्रबंधक अमर सिंह कुशवाहा, इलाहाबाद कोचिंग के संस्थापक कौशल गुप्ता, सुनील सरदासपुरी, सुरेश तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सम्मिलित अतिथियों को भारतीय पत्रकार संघ रसाड़ा इकाई ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि विनय जायसवाल, विशिष्ट अतिथि संजय पांडे, संतोष सिंह व इश्तियाक अहमद ने शिरकत की। गोष्ठी में मुख्य रूप से पत्रकार उमाकांत विश्वकर्मा, सुमित गुप्ता, आदित्य सोनी, रमाकांत सिंह, कृष्ण शर्मा, सीताराम शर्मा, आशु खरवार, निहाल अख्तर, राघवेंद्र गौतम, राजेश जायसवाल, सुनील सरदासपुरी, अविनाश सोनी इत्यादि लोग मौजूद रहे। संचालन भारतीय पत्रकार संघ रसाड़ा के तहसील अध्यक्ष रवि आर्य ने किया। आजमगढ़ से मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। हमारे संजय पांडे जी ने कहा कि जिसमें व्यवस्था से नहीं, कहा क्या कमियां उसमें नहीं, सीधा दो नेताओं को, तीन नेताओं को एक साथ टारगेट करके दो की प्रशंसा करना, एक को डेमोरलाइज करना। उस अपने, लेकिन न्यूज क्या है, उसकी आईडी क्या है, एक न्यूज की आईडी है। आपको अधिकार है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी साइटें हैं कि आप उसमें लिख सकते हैं, ये आपको पूरा अधिकार है। फेसबुक पे चलाइए, व्हाट्सएप पे चलाइए, लेकिन एक मीडिया का सहारा लेकर के अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मीडिया समाज को, आप पूरे मीडिया समाज को एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा करने का, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। आप बोलिए, किसी को बोलिए, किसी पर बोलिए, उठाइए, कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन जिस दिन आप ये अपनी बाइक ले लिए, अपने पास टैग लगा लिए कि मैं पत्रकार हूं, और पत्रकार के बाद आप अगर निष्पक्षता नहीं आप लिखे, तो फिर आपको कोई पत्रकार बनने को तैयार नहीं होगा। हमें क्या है, हमें समाज में हो रही समस्याओं को उजागर करना है। प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश प्रशासन हो, सूबे में सबसे पहले अभी आप देखें मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना कक्ष बना हुआ है। जितने चैनल्स हैं, सबके चैनल्स के लाइव वहां पे आते रहते हैं। सबके लिए एक एक आदमी की ड्यूटी वहां लगाई रहती है। वो कान पे माइक्रोफोन लगा के बैठा रहता है। सरकार से रिलेटेड जो भी चैनल जो समस्या दिखाती है वो लिखता रहता है। हर 2 घंटे के बाद उसकी शिफ्ट चेंज होती है, और उस समस्या में अगर सरकार से सीधा रिलेटेड है, हो सकता है कहीं कोई ऐसी घटना हो गई है, सरकार को अभी खबर नहीं आई हो, मीडिया वहां पहले पहुंच गई हो, मीडिया के द्वारा वहां जानकारी हो गया, तुरंत सरकार उसका संज्ञान लेती है। हर जगह बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप उसमें कुछ ऐसा परोस के देंगे तो फिर क्या होगा। अभी जैसे आपने कहा, एक साथी ने भी पत्र पढ़ रहा था, पेपर लिखे थे। मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कमेंट्स नहीं करता,
मैं अपने कर्मों पे भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज से नहीं, आदिकालों से हम पढ़ते आए हैं। वो देखने को नहीं मिला, वो पढ़ने से जानकारी होती है। जब भी कोई आदमी काम करता है, अच्छा करता है, तो उसके पीछे 10 लोग उसमें उस काम के और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इससे नहीं है। उस काम की कैसे कमियां निकाली जाए, ये आज से नहीं हो रहा है, आदिकालों से होता है। और उसमें हम अगर अपने आप को उसी में उलझा देंगे तो फिर हम उलझ गए, यानी वो हम अगला जिस मुहिम से चलता है उसको कामयाबी मिल जाएगी, हम लोग उसका नहीं उलझते। पत्रकारिता में अभी एक सज्जन आए थे, एक माननीय नवनिर्वाचित राज्य मंत्री थे, यहाँ पे प्रेस किए थे ब्लॉक पे, और ब्लॉक पे प्रेस किए। हमारे मीडिया के सम्मानित भाइयों ने उनका बाइक लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उमाशंकर सिंह ने लाखों रुपया बिना काम कराए उतार दिए, और इस बाइक को हमारे मीडिया के भाइयों ने चलाना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मीडिया के उसूल होते हैं, हम अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो हमें पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा, मैं मानता हूँ कि जर्नलिज्म की डिग्री नहीं सकता है, संभव भी नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए पत्रकारिता का, कुछ बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए पत्रकारिता का। उसमें जब भी आपको उस चीज को दिखाना हो तो पहले उसकी सत्यता ले जाएंगे। जिसके प्रति आरोप लग रहा है पहले आप उसका वर्णन लेंगे, आरोप का क्या सब माध्यम है, उसकी सच्चाई क्या लेंगे, और जब इसका कनेक्ट करके जब उसको दिखाएंगे तो लगेगा कि यहाँ कोई पत्रकार है, मेहनत किया। गणेश विद्यार्थी जी की जयंती पर हम लोग उपस्थित हैं। हम लोगों के लोकप्रिय विधायक माननीय उमाशंकर सिंह जी बैठे हुए हैं, जो सबको बहुत सम्मान देते हैं। बार बार पत्रकारिता में सवाल उठता है। हमको आदरणीय उमेश सिंह द्विवेदी जी ने वर्ष 2010 में पूर्वांचल का प्रभार दिया था। हमारे साथ घटनाएं भी होती रहती हैं, उसको झेलता हूँ, उसके बाद भी चलता हूँ और देखता हूँ कि पत्रकारों की समस्या हर जगह आती है। हम वर्ष 2000 से पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकारिता में पत्रकार की जो समस्या आ रही है उसके लिए पत्रकार स्वयं जिम्मेदार है। आज स्थिति क्या है, आज जो नए नए पोर्टल आ गए हैं, यह लोग व्यक्तिगत हित में चलने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी 20 साल से हैं, एक आदमी नहीं कह सकता है कि हम लोग किसी के खिलाफ कोई खबर छापे। खबर छापना होगा तो व्यवस्था के खिलाफ छापेंगे। हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत हित में चले जा रहे हैं। हमारी समस्या क्या है, हमको थाने का दरोगा पहचाना, वो सिपाही मेरे सामने से मोटरसाइकिल लेकर गया और मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। हमारी समस्या बस इतनी रहती। जिस दिन देश गुलाम था उस दिन पत्रकारिता आजाद थी, लेकिन आज स्थिति क्या है, हम आजाद हैं और हम गुलाम हैं। आज पत्रकारिता गुलाम है। इससे आगे बैठे हम लोग गार्जियन हैं। संपोष जी ने कहा कि संस्थान नहीं मानता है कि हम लोग पत्रकार। अभी हमारे ही संस्थान में दैनिक जागरण में बात उठी थी, हम लोग प्रतिनिधि हैं, आ गया कि हम लोग सम्मान सूत्र हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफी विरोध किया अपने संस्थान में, जिसको माना है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता हम किसी संस्थान में रहकर ही कर सकते हैं। पत्रकारिता अपने घर पर रहकर भी करने का कार्य कर सकते हैं, बस हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और जब जब पत्रकार व्यक्तिगत हितों में गया है उसका नुकसान हुआ है। हमें जरूरत है व्यवस्था के खिलाफ खबर छापने की। रमाकांत सिंह जी बैठे हुए, हम लोग गार्जियन, हम लोग साथ बैठते, बहुत सारी बातें होती हैं। रसला की पत्रकारिता जो है क्या है, रसला में कम से कम 25 पत्रकार आ गए। 25 में से 10 पत्रकार ऐसे हैं जो कौन सी खबर चलाते हैं वो स्वयं जानते हैं। माननीय विधायक बैठे हैं। अब एक छोटा अखबार एक खबर छापा था 2 दिन पहले, राजनीतिक बात में नहीं करूंगा। हमारे यहाँ के एक समाजसेवी है, पत्रकार भी हैं, वो पूरा विश्लेषण लिख दिए। न हम लोग ज्यादा किसी गाँव को घूमते हैं, न कहीं उनके पास कुछ ज्ञान है, हमसे तकरार हुई। हम विधायक जी को नहीं देते हैं, विधायक जानते हैं, इनको नहीं देते हैं, मजबूरी है, नदी व्यवस्था जानते हैं, लेकिन मनीष वोट करते हैं। पिछली बार हार गए, इस बार जीता है। सब लोग जानते हैं क्या करते हैं।
इनको नहीं देते हैं, इनका हम कहाँ नुकसान करते हैं। उनका उस खबर को मैं पढ़ा, बाइनेम खबर छपी थी, फेसबुक से लेकर हर जगह चली। वो पढ़ने के बाद इतना हास्यास्पद लग रहा था, तो कोई मतलब नहीं है। और ऐसे पत्रकार को अगर कोई विधायक जी का आदमी उल्टा सीधा बोल दे तो यही न कहेगा कि हमको उमाशंकर सिंह विधायक का आदमी गाली देते। यही तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम स्वच्छ पत्रकारिता तो कर नहीं रहे हैं। कार्यक्रम हुआ, खबर छापिए, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, खबर छापिए। रसोई कोतवाल है शिवशंकर सिंह। हमने रवि आर्य को सबसे पहला फोन किया कि रवि आर्य आप भी कुछ खबरें जो है वित्त पत्रकारिता की छापा करते हैं, उस पर आप सतर्क रहिएगा, नहीं तो मुझे आकर उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं उनको जानता हूँ, आगे बढ़ते आए थे, हम लोग घूमते रहते हैं, पूरा जानकारी है। तुम्हें ट्रांसफर हो गया, वो मैटर है, उनका विभाग का मामला। पत्रकारिता हम स्वच्छता से कहाँ कर